ओम शांति। 2023 जनवरी मास के अव्यक्त इशारे का सार है, एकाग्रता को अपनाओ, एकांत प्रिय बनो। पहले नंबर का अव्यक्त इशारा है, बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एकानामी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करे। अव्यक्त स्थिति को बढ़ाने के लिए एकांत में रुचि रखे। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। दूसरे नंबर का अव्यक्त इशारा है, एकांत प्रिय तब बन सकेंगे जब अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक के ही प्रिय होंगे। एक प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकते हैं। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई। सर्व संबंध, सर्व रसनाएं एक से लेन देन वाले ही एकांत प्रिय हो सकते हैं। एकाग्रता अर्थात सदा निर्व्यर्थ संकल्प और निर्विकल्प। तीसरे नंबर का अव्यक्त इशारा है, जैसे अंडरग्राउंड सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर हर कार्य करो। इससे एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। एकांतवासी के साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में तो दोनों की समानता रहे। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहे। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतना ही मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। चौथे नंबर का अव्यक्त इशारा है, जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे उतना नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ेगी, तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाएंगे। पांचवें नंबर का अव्यक्त इशारा है, स्वयं का कल्याण करने के लिए व स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी बनो। हर बात के अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। किसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो तो सहज ही मायाजीत हो जाएंगे। छठे नंबर का अव्यक्त इशारा, जैसे कोई इन्वेंटर कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए एकांत में रहते हैं, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है, तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन भी एकांत में हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। सातवें नंबर का अव्यक्त इशारा है, एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद ही नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ये हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। आठवें नंबर का अव्यक्त इशारा है, एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। वर्तमान समय के प्रमाण अभी वानप्रस्थ अवस्था के समीप हो।
वानप्रस्थी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं। वानप्रस्थी एकांत और सुमरण में रहते हैं। तो आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में सदा स्मृति स्वरूप रहो। 9 नंबर का अव्यक्त इशारा है, जितना सेवा की हलचल में आते हो उतना बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन अंडरग्राउंड ही करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाओ। जो आने वाला भी समझेगा कि ये कहाँ और स्थान पर है। यहाँ नहीं, उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो भी नहीं आ सकेंगे। 10वें नंबर का अव्यक्त इशारा है, एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में रहना। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। किसी भी आत्मा का आवाहन कर सकते हो। किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। अच्छा, ओम शांति।